भारत, जहाँ के कण कण में रचती बसती है यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और संगीत, जो अनादि काल से चली आ रही हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संस्कृति और सभ्यता का इतना धनी हो। भारत की भूमि पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम मिलेगा। बहुसंस्कृति एवं विविध कलाओं वाले इस देश की जीवन पद्धति यहाँ के प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का दर्शन जितना भारत में देखने को मिलता है, उतना और कहीं नहीं। प्राचीन काल से ही यहाँ के साहित्य और शास्त्रों में मानव सभ्यता को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कला में बनाने का सार मिलता है। यदि पोशाक और श्रृंगार की बात करें तो इसमें महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, लेकिन साथ ही पुरुष भी वेश परिवेश की कड़ी रहे हैं। भारतीय सभ्यता में यदि हम पुरुषों के वेश परिवेश की बात करें तो जहन में सबसे पहले यहाँ मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी का ख्याल आता है। और पगड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम राजस्थान का आता है। पगड़ी बांधने का ढंग भी वाणी की भांति हर कोस में बदल जाता है। इन पगड़ियों के बांधने के तरीके और रंग अलग-अलग व्यक्ति के हिसाब से होते थे। समाज में गृहस्थों और आम आदमी के साथ-साथ संतों और अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी अपनी पहचान के लिए अलग-अलग रंगों को चुना। जैसे राम स्नेही समाज के लोग सफेद पगड़ी बांधते हैं, तो कबीर संप्रदाय के लोग लाल रंग की, जोगी, गुरड़, मठाधीश और अन्य सन्यासी जोगिया या फिर भगवे रंग की पगड़ियों से पहचाने जाते हैं। समाज में किसी भी व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कई संस्कारों और परंपराओं से गुजरना होता है। इन्हीं संस्कारों और परंपराओं में पगड़ी भी अपना विशेष स्थान रखती है। मांगलिक अवसरों और शुभ आयोजनों पर पवित्रता की प्रतीक इस पगड़ी को पुरोहित के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बांधा जाता है, जिससे इसे धारण करने वाला व्यक्ति यशस्वी और दीर्घायु हो और जीवन में सफलता प्राप्त करे। लड़की की सगाई या विवाह में संबंधियों को जो वस्त्रादि दिए जाते हैं, उसमें चाहे कोई और वस्त्र हो या ना हो, मगर पगड़ी जरूर होती है। आने वाले हर रिश्तेदार का सम्मान पगड़ी देकर किया जाता है। राजस्थान में आज भी न्याय प्रक्रिया में पगड़ी अपना अहम स्थान रखती है। जब किसी व्यक्ति को गांव की पंचायत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत
किसी प्रकार का दंड दिया जाता है और जब वो व्यक्ति उस दंड को पूरा करने में असमर्थ होता है, तब वो अपना सम्मान यानी अपनी पगड़ी को उतारकर जमीन पर रख देता है और अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिस पर गांव की पंचायत उसकी पगड़ी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे माफ कर देती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है और उसके पास जीवन यापन के लिए किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, तब वो गांव समाज की सभा में अपनी पगड़ी उतारकर मदद मांगता है, जिस पर पगड़ी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए सभी मिलकर उसकी आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे वो अपना जीवन आगे चला सके। वहीं दूसरी ओर जब किसी को दंड स्वरूप गांव से निकाला जाता है और उसका समाज से हुक्का पानी बंद करना होता है, तो उसे काली पगड़ी पहनाई जाती है। साहित्य के अंतर एक वृतांत जिसके अंदर ये कहता है कि मैं नहीं बोलता, मेरी पाग बोलती है। इसके तहत एक संगीतकार, एक गायक कलाकार राजघराने का था, उसके पुत्र का निधन हो जाता है। काफ़ी समय से वो राज दरबार में नहीं जा पाता है। राजा का न्योता पाने पर वो सिर पे काले रंग की पाग बांध के दरबार में जाता है। दरबार में जाने पे राजा उसको कहता है, काफ़ी समय बाद आप पधारे हैं, तो क्यों नहीं आप कुछ राग सुनाएं। तो उसकी आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो राजा को कुछ इस तरह से बोलता है, मैं क्या बोलूं कोई राग, मेरी पाग ही मेरी राग बोल रही है। अर्थात राजा ने गौर किया कि उसके सिर पे काले रंग की पाग बंधी हुई है, काले रंग की पगड़ी बंधी हुई है। तो वो समझ जाता है कि कविराज के घर पे पुत्र का निधन हो चुका है, अर्थात इस अवस्था में वो क्या बोल पाएगा। तो पगड़ी की वजह से उसको बिना बोले राजा उसकी मन की जो व्यथा है समझ जाता है और वो पगड़ी जो है अपना महत्व बता देती है। तो इसीलिए साहित्य में इसको बताया गया है कि मैं नहीं बोलता, मेरी पाग बोलती है, मेरी पगड़ी बोलती है। सावन हो या फागुन, राजस्थान की पगड़ी परंपरा में हर मास के लिए अलग अलग रंगों का समावेश मिलता है। जैसे चैत्र मास में गुलाबी रंग और वैशाख मास में जवाई रंग का प्रयोग होता है। तो वहीं गर्मी के दिनों में जैसे जेठ मास में गुलाबी रंग की पगड़ी और आषाढ़ मास में आभाशाही रंगों की पगड़ी बांधी जाती है। बारिश की रिमझिम फुहारों वाले मौसम यानी सावन मास में केसरिया और लहरिये रंग की पगड़ी और भादो मास में मलयगिरी रंग की पगड़ी पहनी जाती है, जिसके गीली होने पर भीनी भीनी खुशबू आती है। वहीं आश्विन मास में लाल या कुसुमल रंग और कार्तिक मास में सिंदूरिया जैसे गहरे रंगों को प्राथमिकता दी जाती है। मंगसिर माह में रंग बिरंगे लहरिये की पगड़ी बांधी जाती है। पौष मास में तोरी फूला या हल्के केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। मार्गशीर्ष मास में मोलिये रंग की पगड़ी, जबकि फागुन मास के रंग बिरंगे माहौल में फागुनिया रंग की पाग बांधी जाती है। प्रत्येक मास में अलग अलग रंगों के प्रयोग के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी रहे हैं। जैसे सभी गहरे रंग जो पसीने से खराब हो सकते थे उन्हें शीतकाल में, और सभी हल्के रंग गर्मी में रखे गए हैं।
आषाढ़ की आभाशाही पगड़ी बादलों से धुंधले होने वाले आकाश को मानो अपने सिर पर उठाए हुए हों, तो सावन भादों की रिमझिम फुहारें भीगी पगड़ियों की सुगंध से मदमस्त कर देती थी। मास और ऋतुओं के अनुसार पगड़ी के इन बदलते रंगों के साथ एक और विशेषता जुड़ी रही है। वो थी विशेष तीज त्योहारों पर विशेष रंगों का प्रयोग। ऋतुओं में मनाए जाने वाले उत्सवों पर वैसा ही रंग परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जैसे दीपावली पर मोर गर्दनी चुंदड़ी या काजल या चुंदड़ी की पाग, होली पर फागुनिया और अक्षय तृतीया पर केसरिया, रक्षाबंधन पर मोठड़ा और वसंत पंचमी पर तोरी फूला पाग पहनी जाती है। जब हम पगड़ियों के रीति रिवाज के बारे में, रंगों के बारे में बात करते हैं, तो जो फेस्टिवल से तीज त्यौहार है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, परंतु सप्ताह में 9 त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। हर त्यौहार के अपने अलग रंग होते हैं, अलग रिवाज होते हैं, अलग खान पान होता है। त्योहारों के अनुसार भी हमारे पगड़ियाँ बांधी जाती हैं और स्त्रियाँ उसी कलर कॉम्बिनेशन की, उसी बंदेज के रंग के ओढ़ने, ओढ़नियाँ, दुपट्टे ओढ़े जाते हैं। तो फेस्टिवल खान पान के साथ, पहनावे के साथ, रंगों के साथ, ये एक अलग अनोखा मिश्रण हमारे मारवाड़ की राजस्थान की संस्कृति में है, जो आज भी लोगों को, विदेशियों को और हमारे देश के अन्य प्रांत के लोगों को भी अचंभित करता है। राजस्थान जिस तरह से रंग रंगीला है, वैसे ये परंपराएं आपको गुजरात में भी मिलेगी, परंतु गुजरात में आपको इतने त्योहारों के अनुसार रंग बांधने का रिवाज नहीं मिलेगा। ये केवल राजस्थान में ही मिलेगा। विभिन्न शुभ अवसरों जैसे बच्चे का जन्म, सगाई या फिर मुंडन संस्कारों आदि मांगलिक कार्यों के समय बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ एक जगह पर पगड़ी पहनकर इकट्ठे होते हैं और अपनी खुशियों को मंगल गीत गाकर और नृत्य के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों में रची बसी राजस्थानी संस्कृति में जितना कुसुमल और केसरिया रंग लोकप्रिय हुआ, उतनी लोकप्रियता किसी और रंग को नहीं मिली। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, हे मरु देश, तेरे 3 ही तो रत्न हैं, ढोला, मारवाड़ और तीसरा कुसुमल रंग। केसरिया को प्रेम का रंग माना गया है, जिसका वर्णन यहाँ के लोकगीतों में भी देखने को मिलता है। यहाँ के राजपूत केसरिया पगड़ियां पहनकर रणभूमि में कूद पड़ते थे। उनका मकसद
इस पगड़ी को केसरिया करना होता था, अर्थात निर्भीक होकर मृत्यु को गले लगाना। राजस्थान का इतिहास पगड़ी को केसरिया करने का इतिहास रहा है, जिसका वर्णन हमारे साहित्य में भी मिलता है। जब एक योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए उसको आदेश मिलता था, हुक्म मिलता था, जब वो अपने घर पे आता था तो अपने हाव भाव से ऐसे उसको लग रहा था कि मैं युद्ध भूमि की तरफ जा रहा हूँ, शायद ही वापस आऊँ। तो उसकी जो पत्नी होती है वो ये कथा समझ जाती है और वो इस तरह से उसको कहती है, मारा भरतार मैं 16 श्रृंगार कर बैठी, करो क्यों थे देरी, बांध सिर पर केसरिया पागो, बांध सिर पर केसरिया पागो, गडरी ड्योढ़ी पर भाजी रणभेरी। अर्थात कि आप केसरिया साफा बांध के और युद्ध के लिए निकल पड़ो, क्योंकि युद्ध के लिए रणभेरी भज चुकी है। राजस्थान में जिस वर्ष फसल अच्छी होती है, उस वर्ष यहाँ के किसान अपनी खुशियों का इजहार डांडिया नृत्य करके करते हैं। इस नृत्य के माध्यम से वे अपनी अच्छी फसल होने और सुख शांति बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिससे अगले वर्ष भी फसल अच्छी हो। यहाँ एक होली के अवसर पर डांडिया होता है, तो डांडिया में अलग प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, जिसको आप हिंदी में रासलीला भी कह सकते हैं, गुजरात में डांडिया कहते हैं। हमारे यहाँ रासलीला जब होती है तो पगड़ियाँ पहन करके और एक ही रंग की पोशाक और एक ही रंग की पगड़ी पहन करके वो डांडियों की रास खेली जाती है। पगड़ी के रंगों में विविधता न सिर्फ ऋतुओं, त्योहारों आदि में देखने को मिलती है, बल्कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में भी देखने को मिलती है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग अधिकतर हरे रंग का प्रयोग करते हैं, यहाँ के पठान अक्सर तंबाकू के रंग की कूलेदार पगड़ी बांधते थे, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर के मौलवी और पीर लोग लुंगी बांधते हैं। सिंधी मुसलमान निकाह के समय इसे ही अंगोछे की तरह कंधे पर लटका कर रखते हैं। तो राजस्थानी गीतों में अलग अलग गीत तो हो सकते हैं, परंतु पगड़ी पर भी हमारे अच्छे अच्छे गीत गाए हुए हैं। और पगड़ी पर जब दूल्हा, हमारे विवाह शादियों में भी इस पगड़ी का महत्व है, तो उस संस्कृति को भी वो वहाँ पर करीब करीब इसलिए देखते हैं कि भाई जब दूल्हा वहाँ जाता है ससुराल में, तो ससुराल वाले उसको क्या कहते हैं वो आप सुनिए। हरे पागड़ली रो पिच भंवर जी ढीलो ढीलो लागे, पागड़ली रो पिच भंवर जी ढीलो ढीलो लागे, कह रे आगे शीश झुकाई, बादिला रैन किठे बिताई। अरे पागड़ली रो पिच भंवर जी ढीलो ढीलो लागे। अब वो पूछती है दूल्हे की दुल्हन कि भाई आपका ये जो पगड़ी का पेच है आज ढीला ढीला कैसे लग रहा है, कहीं आपने दूसरी जगह जाकर के ये इस पगड़ी को उतारा तो नहीं है। तब वो क्या कहता है दूल्हा कहता है, अरे मैं तो गोरी थारे ससुरे राजमाई, मैं तो बना थारे ससुरे राजमाई, अरे बेरे आगे शीश झुकाई, बादिला रैन किठे बिताई। वो कहता है कि हम तो आपके ससुर जी के जवाई हैं और हमने तो ससुर जी के आगे ही तो शीश जमाया है, इसलिए इस पगड़ी का जो हमारा पेच है वो ढीला हुआ है। और उसके बाद में वो पूछती है कि आपके सुरमे का जो रंग है वो कैसे फीका हो गया।
तो के आखड़ली रो सुरमो भंवर जी फीको फीको लागे, आखड़ली रो सुरमो भंवर जी फीको फीको लागे, हर कह रे आगे नजर मिलाई, बादिला रैन किठे बिताई। वो पूछती है कि आपकी आंखों का जो है सुरमा आज फीका कैसे लग रहा है, आपने किसके साथ सामने जाकर के इस नज़र को मिलाया है। तो वो कहता है अरे मैं तो बनी थारी साड़ियों रा बेंदोई, अरे मैं तो बनी थारी साड़ियों रा बेंदोई, हर बेरे आगे नजर मिलाई, बादिला रैन किठे बिताई, हर बेरे आगे नजर मिलाई, बादिला रैन किठे बिताई। वो कहता है भाई मैं तो थारी साड़ियों रा बेंदोई और वासु ही नजर मिलाई। ये वास्तव वो जो हमारे ये जो पगड़ी का गीत है वो सुरमे से, होठों से और शरीर से लेकर के चलता है, पगड़ी से लेकर के वो पांव तक गीत गाता है और वो उसको बीननी उसके बीन से पूछती है। और इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर में हमारे जो साफा, पगड़ी और अन्य प्रकार की जो पगड़ियाँ हैं वो हमारा आज बहुत बड़ा महत्व रखती है। और मैं तो इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में अथवा मैं अपने मिलने वालों से हमेशा एक ही कहता हूं कि अपनी जो धरोहर है, अपनी जो राजस्थानी संस्कृति है, उस संस्कृति को पाग में समेट लें। पाग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पाग से ही हमारी जो एक पहचान है, ऐसी पहचान बन जाए जो हमें जहाँ कहीं भी देखे, जहाँ कहीं भी हमें देखे वहाँ ऐसा लगे कि ये राजस्थानी है, ये हमारा हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्चस्व हो राजस्थान का जो इस पगड़ी के माध्यम से हो, इस साफे के माध्यम से हो। यही हमारी एक कामना है। समय के चक्र ने इन रिवाजों और पगड़ी पहनने के तरीकों में थोड़ा परिवर्तन तो जरूर किया है, लेकिन इस परिवर्तन के बावजूद आज भी यहाँ की संस्कृति, परंपरा, लोक कला और वेशभूषा में यहाँ की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। इन पगड़ियों में हमारे जीवन का सार छिपा हुआ है। पगड़ी हमारी पहचान है, हमारी शान है। ये हमारी स्थिति और परिस्थिति का आभास कराती है।